Assalamualaikum everyone. Am I audible? वालेकुम सलाम। यस मैम। Okay. हम स्टार्ट करते हैं. Let me share my screen. मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है. यस। ओके. अच्छा. आज जो हमने क्वेश्चन करना है उसका नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर. ठीक है. ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये भी 2 पॉइंटर्स का ही क्वेश्चन है. आज वैसे हमने मैं हैश मैप शुरू करना था बट आई थॉट कि हमें एक और क्वेश्चन करना चाहिए 2 पॉइंटर्स का. ठीक है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट of length n, there are n vertical lines drawn such that 2 points of the ith line are this and this. यहाँ पे उन्होंने हमें एक इंटीजर अरे दी हुई है, उसका नाम है हाइट. ठीक है. और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे. इसमें हर एलिमेंट जो है वो ग्राफ के अंदर जो लाइन है उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर. ठीक है. यानी यहाँ पे 1 है. यानी इस अगर लाइन को देखें तो इसकी हाइट हमारे पास क्या है, 1 है. तो यहाँ पे भी हमारे पास 1 है. इस लाइन को देखें, इसकी हाइट क्या है, 8 है. तो यहाँ पे हमारे पास 8 है. इस लाइन की लेंथ क्या है, हमारे पास 6 है. तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 है. तो यहाँ पे हर नंबर जो है वो इन लाइंस की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर. अब वो हमें ये कह रहा है कि हमने वो 2 लाइंस फाइंड करनी है जिसको मिला के अगर हम एक कंटेनर बनाते हैं तो उस कंटेनर में सबसे ज्यादा पानी स्टोर हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 लाइंस को मिला के एक कंटेनर बनाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन मैंने ये ले ली. ठीक है. चेंज द. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन मैंने ये ले ली. ठीक है. और एक लाइन मैंने ये ले ली. ठीक है. इसको मिला के अगर मैं कंटेनर अगर बना रही हूँ तो वो किस तरह से बनेगा, वो ऐसे बनेगा. ठीक है. ऐसे. ठीक है. ऐसे हमारे पास एक कंटेनर बनेगा. तो हमने वो कंटेनर फाइंड करना है जिसका एरिया जो है वो मैक्सिमम है. क्योंकि ऑब्वियसली जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी में सबसे ज्यादा पानी स्टोर होगा. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। अच्छा. हमारे पास एक अरे दी हुई है हाइट के नाम से. ठीक है. इस अरे के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं. हर एलिमेंट जो है वो एक ग्राफ के अंदर जो लाइन है ना उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. हमने 2 लाइंस को मिला के एक कंटेनर बनाना है. ये सारी हमारे पास लाइंस है. ठीक है. इनमें से कोई सी भी 2 लाइंस को मिला के हम एक कंटेनर बनाएंगे. ऐसा कंटेनर जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर स्टोर हो सकता है. क्लियर है सर आपको? ये कह सकते हैं कि हमने अरे में से वो 2 पॉइंट एलिमेंट करने हैं कि जिनकी हम्म. सबसे वैल्यू हाई हो। जी. जिसका एरिया सबसे ज्यादा हाई बन रहा हो. ठीक हो गया। ओके. और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर है सबको? मुझे काइंडली कंफर्म कर दे सबको क्लियर है. यस मैम। यस ओके. यस, तो बेसिकली हम इनिशियल जो हमारी वैल्यूज हैं और जो लास्ट की वैल्यूज हैं हम उनमें फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास नंबर कौन से हैं। जी. एरिया फाइंड करना है, नंबर नहीं. ओ, अच्छा. अच्छा, इसमें अगर मैं अभी 2 पॉइंटर्स को छोड़ के इसमें अगर मैं एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊं तो वो किस तरह से होगी? जैसे, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊं तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले इस लाइन को पकड़ूंगी यहाँ से. ठीक है. मैंने ये लाइन पकड़ी. इस लाइन से ऑनवर्ड मैं सब लाइंस के साथ इसका एक कंटेनर बनाऊंगी और मैं उसका एरिया फाइंड करूंगी. ठीक है. तो ये लाइन मैंने पकड़ी, यहाँ से लेके इस लाइन तक का मैंने कंटेनर बना के उसका एरिया फाइंड किया. फिर मैंने इस इस कंटेनर का एरिया फाइंड किया. फिर मैंने इस कंटेनर का एरिया फाइंड किया. एंड सो ऑन. ठीक है. फिर उसके बाद मैं ये लाइन पकड़ूंगी. इस लाइन से लेके मैं यहाँ तक का एक एरिया फाइंड करूंगी, यहाँ तक का एरिया फाइंड करूंगी एंड सो ऑन. फिर मैं इस लाइन को पकड़ूंगी, फिर इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को. और इन सब की
सब कंटेनर्स के मैं एरियाज फाइंड करूंगी, ठीक है, और उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आएगी मैं उसको रिटर्न करवा दूं। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब इस अप्रोच में कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8 वैल्यूज हैं। अगर आप ये इसके कंस्ट्रेंट्स पढ़ें, एक सेकेंड क्लियर कर दूं। अगर आप इसकी कंस्ट्रेंट्स पढ़े ना यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि n हमारे पास कितना है, 2 से लेके 10⁵ तक। तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख वैल्यूज बनती हैं हमारे पास। अगर हम 1 लाख वैल्यूज का इस तरह से कंटेनर्स बनाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी और हमारे पास कंप्यूटेशन टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो कंटेनर है वो एक रेक्टेंगल सा बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम? कोई बताएगा? लेंथ मल्टीप्लाई विथ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रैंडम कंटेनर ले लेती हूँ, यहां से, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको कह देते हैं हम ये लेफ्ट है, इसको हम कह देते हैं ये राइट है। पॉइंटर्स लगा देते हैं ना यहाँ पे। अब मुझे बताएं कि इसका मैं एरिया, ये एरिया कैसे फाइंड करूंगी? एक तो एरिया के लिए मुझे चाहिए होती है हाइट, ठीक है, एक हमें हाइट चाहिए होगी, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी विड्थ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट कौन सी लूंगी मैं? यहाँ पे राइट 2 वाली। हाइट आ रही है, राइट वाली। उसकी क्या रीजन है सर? ये क्योंकि एरिया, क्योंकि वाटर तो टैंक तो इतना ही बनेगा ना जितनी राइट की जी जी लेंथ जी, होगी, ओवरफ्लो हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कंटेनर ऐसे बनाती हूँ, ये वाला, अब यहाँ पे मैं कौन सी लेंथ लूंगी? मैम फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली, जो लेफ्ट वाली होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगी मिनिमम फंक्शन के साथ एल और आर के दरमियान। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हमारा हाइट की जगह आ जाएगा। ये क्लियर है? Yes. ओके। अब यहाँ पे विड्थ क्या होगी हमारी? विड्थ होगी लेफ्ट से लेके राइट तक का डिस्टेंस। यही विड्थ होगी ना हमारे पास, ये होगी विड्थ। तो वो होगी हमारे पास लेफ्ट से लेके राइट तक का डिस्टेंस। मैं इसको कर दूंगी एल आर माइनस एल, ये मेरे पास विड्थ होगी। ये क्लियर है? तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आएगा। यहाँ फॉर्मूला यही है, लेकिन इसको हमने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग किया है। ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। यस। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपनी लगाते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। ओके, हम अपना लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे, राइट पॉइंटर हम अपना यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक का जो एरिया बनता है उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का क्या एरिया आएगा? कोई बता सकता है? अगर मैं यहाँ पे एरिया मेंटेन करूं, इसकी हाइट क्या होगी? ये जो कंटेनर बनेगा इसमें मैं हाइट क्या लूंगी? 1. 1, ठीक है। और इसमें विड्थ क्या होगी? 6. 8 होगी ना मैम? 5 6 7 8, यस 8 होगी, क्योंकि राइट हमारा 8 पे है इस टाइम। राइट 9 पे। 2 3 5 6 7 8 पे है सर। अच्छा ओके ओके सॉरी। हाँ सही। और लेफ्ट हमारा 0 पे है, तो आर माइनस एल क्या होगा? हमारे पास 8 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। तो एरिया अभी मेरे पास क्या आया? 8 आ गया, ठीक है। अब मैंने अपने पॉइंटर्स को मूव करवाना है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हम लेफ्ट को करवाएंगे
या राइट को करवाएं? आप में से कोई गेस करना चाहेगा कि इन दोनों में से हम किस पॉइंटर को अपडेट करेंगे? राइट को बैकवर्ड मूव करेंगे कि लेफ्ट को फॉरवर्ड मूव करेंगे? लेफ्ट को करेंगे, ठीक है, उसकी क्या रीजन है? क्योंकि लेफ्ट वाला छोटा है तो हम चाहते हैं कि उससे ज्यादा वाली हाइट रहेगा। एग्जैक्टली exactly. अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट को मूव करवाएंगे, तो लेफ्ट हमारा इधर आ गया। ठीक है, लेफ्ट हमारा इधर आ गया। अब अगेन इस कंटेनर का हमने एरिया फाइंड करना है, तो इस कंटेनर का एरिया क्या आएगा हमारे पास? अब अगेन हमारे पास एरिया क्या आएगा इसका? बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी, नहीं सर छोटी लेंगे, ये हमारे पास है 7। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो हमारे पास क्या आ गया? 49। अब हमने यहाँ पे एक मैक्सिमम भी उसका भी ट्रैक रखना है, जो मैक्सिमम एरिया होगा। अब इन दोनों में से हमारे पास मैक्सिमम कौन सा है? 49। 49। ठीक है, तो मैक्सिमम में हमारे पास 49 आ जाएगा। ओके, अब हम कौन सा पॉइंटर अपडेट करेंगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट। राइट वाला अपडेट करेंगे, तो राइट हमारा इधर आ गया। ठीक है, अगेन इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? थ्री मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारे पास क्या आ गया? 18। अब 18 और इस मैक्स एरिया में से जब हम मैक्सिमम निकालेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास 49 ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगेन अब मैं अपना पॉइंटर मूव करूंगी। अब कौन सा पॉइंटर मूव होगा, राइट। लेफ्ट के लाइट? राइट। ठीक है, राइट इधर आ गया। अब अगेन हम अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आएगा एरिया? 8 मल्टीप्लाई बाय 5। 5, ये हमारे पास आ गया 40। अगेन हमारे पास 40 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास अगेन ये मैक्सिमम इतना ही रहेगा 49। अब अगेन हम अपना पॉइंटर अपडेट करेंगे, तो हमारे पास इन दोनों में से अब हम कोई भी कर सकते हैं, तो हम ये कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एरिया आ गया, और इसका एरिया क्या बनेगा हमारे पास? जी सर। मैम ये मुझे समझ नहीं आ रही कि हम पॉइंटर किस बुनियाद पे मूव कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, अच्छा, किस बुनियाद पे कर रहे हैं। ओके ओके लाइक मैम ओके। यहाँ पे लेकिन देखो ऊपर हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 749 किया है, तो हमने क्या हाँ इसमें जी। इंडेक्स लिया है, इसमें क्या चीज़ लिया है? 7 ये लास्ट वाला तो आई थिंक वो हम एलिमेंट कह सकते हैं। हम्म। और उसमें सर फर्स्ट हमने वाला 7 एरिया क्या? का, हम्म, सर इसमें जो एरिया है ना हमारे पास, एरिया हम कैसे ले रहे हैं, ये मैंने एरिया का फॉर्मूला आपको समझाया, इसकी समझ आई थी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय यस। विड्थ है। यस, इसकी जी, आई थी। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, और दोनों में से हम हम्म। लेंथ किसकी ले रहे हैं? लेंथ हमारे पास दो आ रही है ना, एक जी। लेफ्ट की आ रही है, एक राइट की आ रही है। हमने वो लेनी जी। है जो छोटी है, अदरवाइज हमारे पास बिल्कुल। पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, हमने छोटा वाला ले हम्म। लिया। ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास विड्थ है। ठीक है। विड्थ होगी हमारे पास R - L, मतलब हम हाँ जी। इतनी विड्थ ले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंटेनर को सही। लेती हूँ, तो इसकी विड्थ हमारे पास क्या होगी? R - L। तो ये जी हमारे पास विड्थ है। बिल्कुल। तो यहाँ ठीक है। पे जो हमारे पास आया ना, ये जो 7 है, ये छोटी वाली वैल्यू थी। हमारा राइट हम्म। यहाँ पे था, लेफ्ट यहाँ पे था, तो ये वाला हम्म। 7 ये है, और ये वाला हम्म। 7 इस R से लेके L तक का डिस्टेंस है। L हमारे पास क्या था? 1, और R हमारे पास क्या था? 8। तो 8 माइनस ठीक है। 1 7। ठीक है। सर यानी तो कि क्लियर है? आर माइनस यहाँ पे एल है, कि यहाँ पे हम लेफ्ट राइट ले रहे हैं ना पोजीशन 2 पॉइंटर जी टेक्निक्स जी में। जी जी, ठीक हो यहाँ गया। से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास R - L होगा। लेकिन यहाँ पे जो 1 मल्टीप्लाई 8 किया हुआ है, तो इसमें भी तो यही है, आर आर माइनस एल। नहीं नहीं, ये 1 जो है ना, ये इन दोनों में से मिनिमम लिया हुआ है। एक हमारे पास ये था, ये 7 तक का, एक हमारे पास ये 1 तक था, तो जो मिनिमम था हमने वो लेना था। तो ये 1 वो है, ये तो 1 हमारे पास मिनिमम हाइट है। मिनिमम क्यों ले रहे हैं? वो तो लेफ्ट हम होता है ना स्टार्ट में एक सर देखे ना, हम एक कंटेनर बना रहे हैं, ये हमने कंटेनर बनाया है। ठीक है, ये कंटेनर है। ठीक है, अब इसमें मैं पानी जब डालूंगी तो उसकी हाइट कितनी होगी, कहाँ तक स्टोर होगा? तो मैक्सिमम ही होगी। तो यहाँ तक स्टोर होगी ना, इससे ऊपर तो पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, तो इस वजह से हाइट हमने ये लेनी है, क्योंकि हमारे पास जो बनेगा ना, जो एरिया आएगा वो ये आएगा।
इतना पानी, इस तरह से पानी स्टोर होगा ना, इससे ऊपर तो बिल्कुल पानी ऐसे। ओवरफ्लो हो जाएगा क्योंकि इसकी हाइट यहाँ तक है हमारे पास। सर ये क्लियर सबसे हुआ है आपको? पहले राइट में, यानी कि राइट में हमने सबसे पहले पहला इंडेक्स लिया। नहीं, ठीक है, राइट ये हमारा तो। इधर है सर। राइट हमारा लास्ट में होगा, लेफ्ट हमारा इधर होगा। हाँ, तो इसमें वन इंडेक्स है ना लेफ्ट में, राइट में हाँ लास्ट जी। इंडेक्स है। नहीं, ये तो जीरो इंडेक्स है सर। जीरो है, जीरो उसमें एलिमेंट तो वन है ना। जी जी, एलिमेंट वन है। लास्ट इंडेक्स में जो आई थिंक हमारा राइट है, उसमें इंडेक्स हमारे पास सेवन है। हाँ जी, वैल्यू 7 है, इंडेक्स 8 है। ठीक हो गया। क्लियर है अब आपको? क्लियर है। मैम ओके। मुझे अभी क्लियर नहीं है कि पॉइंटर किस बुनियाद पे हमने मूव करना है। अच्छा सर, देखिए हमने यहाँ पे एक लेफ्ट रखा, इधर हमने राइट रखा, हमने कंटेनर ले लिया, उसका हमने एरिया निकाल लिया, यहाँ तक आपको क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने पॉइंटर्स को मूव करवाना है। हमने ये देखना है हम्म कि हम लेफ्ट को करवाएं कि हम राइट को करवाएं। हम हम्म। उसको करवाएंगे इन दोनों में से जिसकी वैल्यू हमारे पास छोटी हो। यानी यहाँ पे जो लेफ्ट है इसकी वैल्यू छोटी है ना, अब हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि सही हमने सही बेसिकली मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो जिसकी हाइट छोटी होगी हम उस पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। सही। हाइट की बुनियाद पे हमने पॉइंटर को मूव जी, करना है। ठीक है। एग्जैक्टली। सही। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए हम आगे मूव करते हैं। कहाँ तक हो गया था हमारा? यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हम इस कंटेनर पे थे। अब इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा? साइंड आउट। मैम आमना फोर। है यस मैम। सेशन में? ओके मैम, मैं साइन आउट हो गई हूँ, तो आप देखिए कि रिकॉर्डिंग हो रही है। यस मैम, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके। 4 × 4 आएगा इसमें। ये क्या ओपन हो गया, वेट। ओके जी सर, आप क्या कह रहे थे? मैम मैं बता रहा था कि इसका हमारा जो एरिया आएगा वो 4 × 4 आएगा। ओके, ये हमारे पास एरिया आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 16। तो अगेन हमारे पास मैक्सिमम एरिया जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा, अपडेट नहीं होगा। ठीक है। अब दोबारा हमारा राइट इधर था, हमारा लेफ्ट इधर था, इन दोनों में से क्या अपडेट होगा? राइट होगा कि लेफ्ट होगा? राइट। राइट राइट होगा। होगा, एग्जैक्टली। अब राइट से अगेन अगर हम अपना एरिया फाइंड करें तो वो क्या होगा? अब ये जो हमारे पास फाइव कंटेनर बना है इधर फाइव से, मल्टीप्लाई बाई 3। 5 3, तो ये हमारे पास आ गया 15। अगेन हमारे पास जो हमारा मैक्सिमम एरिया अब अपडेट नहीं हुआ। ठीक है। राइट राइट मूव होगा। अब राइट मूव होगा, अब अगेन हमारे पास क्या आएगा, एरिया इसका। 2 2 बाई 2। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब हमारे पास कौन सा पॉइंटर अपडेट होगा? राइट। राइट ही होगा। अब हमारे पास ये कंटेनर बन गया। ठीक है। 6 × 1। 6 × 1। तो ये बट हमारे मैम पास आ गया मेरा एक 6। जी क्वेश्चन सर है पूछे। क्या। जी जी सर। मैम ये देखें जो हमारा एक्स एक्सिस पे हमारे दो ऐसे हैं जो नंबर्स हैं जो सेम जिनकी हाइट है हम्म 8 है दोनों की। तो इसमें हम्म हमने इसमें हम अब राइट हमने क्यों मूव किया है, हालांकि हम तो हाइट की बुनियाद पे मूव कर रहे थे पॉइंटर्स, तो इसमें तो सेम हाइट है।
इसमें से हम कोई भी कर सकते हैं, सही। लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम आ गया ना हाइट अब हमारे पास। सही, ठीक है। ठीक है, ये देखिए हमने सारे एरियाज कैलकुलेट कर लिए और इन सब में से हमारे पास मैक्सिमम एरिया क्या आया, 49। तो इसको हम रिटर्न करवाने के लास्ट, तो यहाँ पे आंसर में भी देखिए हमारे पास एरिया क्या है, 49। तो ये हमारे पास एक अप्रोच थी, इसको अभी हम कोड करते हैं। अप्रोच में किसी का कोई कोई क्वेश्चन? नो किसी का मैम। कोई क्वेश्चन है अप्रोच में? ओके, और बाकियों का? नो मैम। ओके, काइंडली मुझे सब कंफर्म कर दें कि किसी का कोई इशू नहीं है, तो हम कोड पे चलते हैं। मैम अब कोड शुरू करें। ओके, अच्छा इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दो पॉइंटर्स लेने हैं, ठीक है। एक होगा हमारे पास लेफ्ट और एक होगा हमारे पास राइट। लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0। और राइट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, राइट को हम लास्ट से शुरू करेंगे, तो वो होगा हमारे पास लेंथ ऑफ हाइट -1। -1। ठीक है, एक और चीज है इसमें, हम अपना मैक्सिमम एरिया जो है उसको भी हम उसका ट्रैक रख रहे हैं, तो यहाँ पे वो भी एक वेरिएबल मैं इनिशियलाइज कर दूंगी, मैक्स एरिया, और शुरू में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगाएंगे, वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हमारा इधर था, राइट हमारा इधर था, तो अब हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ठीक है, और हर एरिया को फाइंड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक मैक्स एरिया भी फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो मैक्स एरिया को मैं अपडेट कर दूंगी, हर एरिया को फाइंड करने के बाद मैं मैक्स एरिया भी अपडेट करूंगी, जो कि होगा मैक्स बिटवीन मैक्स एरिया एंड एरिया। ठीक है, अच्छा जब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा पॉइंटर मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं इफ कंडीशन लगा दूंगी। एक्सक्यूज मी इफ, मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी सर। ये एरिया के अंदर मिनिमम में एल आर जो लिखा है, तो हम तो जी जी हम तो ये हाइट ऑफ एल और हाइट ऑफ आर, क्योंकि हम तो जी जी हाइट जी की जी, जगह। सही कह रहे हैं आप, ऐसे ही होगा। ओके। थैंक यू सर। ठीक है, अब इफ कंडीशन हम क्या लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि कौन से पॉइंटर की जो वैल्यू है बड़ी। ठीक है, तो अगर लेफ्ट हमारे पास आर से बड़ा होगा तो हम किसको मूव करेंगे, आर को। आर को मूव करेंगे, तो हम आर में ऑन कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट को मूव। ठीक है, और लास्ट पे हम रिटर्न क्या करवाएंगे, मैक्स एरिया। मैक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कोड होगा। इस कोड में किसी का कोई क्वेश्चन? ट्राई टू रन इट। मैम ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है रिटर्न वाली स्टेटमेंट में। यही पे रिटर्न होगा ना? आप एक और स्पेस ऐड कर दें रिटर्न वाली स्टेटमेंट में। आप देखें। ये हो गया। ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। अब किसी का कोई क्वेश्चन?
अप्रोच में, प्रॉब्लम में या कोड में, तो काइंडली प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम, लूप की जो है ना फर्स्ट लाइन समझ नहीं आई है। अच्छा, देखिए लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा लेफ्ट इधर है फर्स्ट पे और राइट हमारा लास्ट पे है, ठीक है। जब हम टू पॉइंटर्स में इस तरह से करते हैं ना कि लेफ्ट हमारा शुरू में होता है, राइट हमारा लास्ट पे होता है, तो उसमें हम हमेशा इस तरह से वाइल कंडीशन लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने वाइल तब तक चलाना है जब तक लेफ्ट और राइट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं आ जाते। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। इसको हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं इधर से लेफ्ट को, इधर से हम राइट को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे राइट जो है वो लेफ्ट के इधर आ जाएगा, इसका मतलब है ये वैल्यू तो लेफ्ट ऑलरेडी डील कर चुका है, तो हमें इसको डील करने की जरूरत नहीं है। और लेफ्ट इधर चले जाएगा तो ये वैल्यूज हमारे पास राइट ऑलरेडी डील कर चुका है, तो वहां पे लूप हम एंड कर देंगे। इसका मतलब है सारे एलिमेंट्स हमारे क्लियर हो गए। सो ये आपको क्लियर हुआ? सही है मैम, थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम लाइन नंबर 4 समझ नहीं आई, कहानी रिपीट कर दीजिए इसे। अच्छा, एक पॉइंटर सर हमने शुरू में रखना था लेफ्ट वाला, और एक पॉइंटर हमने लास्ट पे रखना था। शुरू वाला पॉइंटर क्या होगा, जीरो इंडेक्स पे, और लास्ट वाला होगा लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो लास्ट वाला इंडेक्स हम इस तरह से फाइंड करते हैं, जो भी एरे होती है उसकी लेंथ लेके उसमें से -1 कर देते हैं, क्योंकि इस एरे की लेंथ हमारे पास क्या है, 9 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स कौन सा है, 8, क्योंकि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो उसमें हम -1 कर देंगे, हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स आ जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, प्रॉब्लम। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो नो मैम। मैम, आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, अभी हमारे पास कितना टाइम है मैम आमना? मैम अभी है 25 मिनट्स। ओ, अभी 25 मिनट्स है। यस मैम। ठीक है, मैंने तो सोचा था आज हम एक ही क्वेश्चन करेंगे, बट ठीक है, मैम फिर हम एक स्टूडेंट से और। पूछ लिया अगर इनमें से कोई किसी का क्वेश्चन है, कोई रिप्रेजेंट करना चाह रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन इनको समझ ना आई हो इनको, तो वो रिपीट करवाना चाह रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप कोई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अगर आप लोगों में से कोई क्वेश्चन यही क्वेश्चन दोबारा प्रेजेंट करना चाह रहा है तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, बता दें अब आप। मैम, जी सर। अगर टाइम हो तो ये क्वेश्चन रिपीट करें, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा ठीक है, आप लोगों में से जिन्होंने पहले ही क्वेश्चन किया अभी, आप में से कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? अपनी स्क्रीन शेयर करके, या फिर ऐसे ही? हम सब मिलके प्रेजेंट करेंगे, आप लोग स्टार्ट तो करें। कोई करना चाहेगा प्रेजेंट? ओके मैम, मैं कर देता हूँ। ओके श्योर सर। सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे या ऐसे ही? ऐसे ही करने मैम। ठीक है सर, क्वेश्चन है, ठीक है। आप एनोटेट भी कर सकते हैं मैम, ये एनोटेट कर सकते हैं? मैम आई थिंक सो इनको परमिशन नहीं है। तो आप दे सकती हैं परमिशन ये वाली? मैम आप होस्ट आप दे सकती हैं। ओके, लेट मी चेक। ओके, जी सर, अब आप कर सकते हैं एनोटेट, स्टार्ट करें। मैम ये कौन सा फीचर है जिसमें एनोटेट कर सकता हूँ मैं? सर आपको बार में शो हो रहा होगा ना?
यहाँ आपको स्क्रीन के साइड पे भी शो हो रहा होगा, एक पेंसिल से शो हो रही होगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप एनोटेट कर सकते हैं। जी ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ना जो हमारी बात बार में जो लाइन है ना, वो हमें अरे में एक वैल्यू शो हो रही है। वो हर वैल्यू उस बार की लाइन को प्रेजेंट करती है। जिस तरह फर्स्ट लाइन है उसमें उसकी हाइट 1 है तो पहले 1 आ गया, फिर सेकंड लाइन की हाइट 8 है तो फिर 8 आ गया, फिर आगे 6 है तो 6 आ गया इस अरे में। ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन है। हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमने ऐसे इसमें दो डिजिट फाइंड करनी है, या ऐसी बार्स की दो लाइन फाइंड करनी है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो अब हम किस तरह से करेंगे, हम इसको ना टू पॉइंटर टेक्निक के साथ इसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसमें होगा ये कि हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन लेंगे हमारी, वो ये है। ठीक है, इसकी हमारे पास हाइट है। अब हमने ना दो पॉइंटर जो लेने हैं ना, पहला पॉइंटर हमारा ये होगा फर्स्ट वाला जिसकी हाइट 1 है, और सेकंड पॉइंटर हम लास्ट में लेंगे, ये वाला। तो एक, ठीक है। तो अब हमने करना ये है कि अब हमने ना एरिया फाइंड करना है इन दो लाइंस के दरमियान। वो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, वो मैम ने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, ये वाला। इसमें ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इसमें हम सबसे पहले लेंगे हमारी जो लेफ्ट लाइन है ना, जो लेफ्ट डिजिट है या लेफ्ट लाइन है, उसकी हम हाइट लेंगे। हाइट बल्कि हमने दोनों की लेनी है, ठीक है ना। इन दोनों की हाइट में से ना हमने देखना है कि मिनिमम किसकी है। अब हम मिनिमम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर अब ये दो हमारे पास लाइंस हैं, एक फर्स्ट वाली और एक लास्ट वाली। अब इसमें हम मिनिमम क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम लेंगे ना तो हमारे पास जो पानी है, जो कंटेनर में जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हम मिनिमम लेंगे। मिनिमम से मुराद जो हम अगर हम मिनिमम लेंगे तो इसका हमारा एरिया ऐसे बनेगा, ये यहाँ तक। ठीक है। तो अब होगा ये कि हमने ऐसा करना है कि इसकी हमने हाइट, इसकी मिनिमम हाइट हमने चूज कर ली, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके दरमियान डिफरेंस को या डिस्टेंस को, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें उसका फॉर्मूला होता ही ये है कि हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब हम ये करने वाले हैं कि अब हम जो लेफ्ट हमारा पॉइंट है ना, उसको कंपेयर करेंगे हमारे राइट वाले पॉइंटर से। तो अब हमने देखना है कि हमारा जो एरी कंटेनर है, या कंटेनर में जो वाटर स्टोर हो रहा है वो ज़्यादा है या कम है। अब हम हमारे सामने ये है कि ये बहुत कम है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम है। अब जिसकी हाइट हमारे पास कम होगी, जिस डिजिट की या जिस पॉइंटर की, हमने उसको उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, मतलब उसे हम मूव करवा देंगे। अब इसके यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हमारी लाइन है, इसकी हाइट कम है एज कंपेयर टू राइट को। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो पॉइंटर है ना वो मूव करवा देंगे यहाँ पे। इसकी हाइट हमारे पास 8 है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि हम अब दोबारा से हम इसकी हाइट्स चेक करेंगे। अब एक की हाइट हमारे पास 8 है और दूसरे की हमारे पास 7 है। तो इनमें से मिनिमम हमारी होगी 7। हम वो 7 ले लेंगे, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके डिफरेंस को। अब डिफरेंस किस तरह मेजर करेंगे हम, अब ये हमारे जो ये है ना फर्स्ट वाली लाइन, हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम काउंट करेंगे। अब ये हमारा 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7।
हाइट हमने पहले ले ली थी, जो मिनिमम थी वो 7 थी, और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके डिस्टेंस को। ये हमारा डिस्टेंस जो है वो भी 7 ही आ रहा है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 वो हमारे पास 49 आ जाता है। तो ये इसको हम साथ ही ना अपने स्टोर भी करवाते रहेंगे। मैक्सिमम एरिया वो है हमारे पास 49। हमने जो पहली ली थी उसमें हमारा जो मैक्सिमम एरिया था उसको मैं काउंट करना भूल गया, वो मैं दोबारा कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास जो फर्स्ट थी, इसकी जो फर्स्ट है, हमारे फर्स्ट डिजिट है, इसकी हाइट 1 है, और लास्ट की हमारे पास 7 है। इसकी जो हाइट तो हमने 1 ले ली, और इसका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा इस तरह से, हम शुरू से इसे काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 1 × 8 तो वो 8 आता है। ठीक है, हमारी पहले जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया उसकी 8 वैल्यू थी, अब दूसरा जो हमने किया उसकी 49 आ रही है। तो हमने ना शुरू वाले को हम पहले मैक्सिमम एरिया में स्टोर करवाएंगे 8। ठीक है, तो उसके बाद हम दूसरी हमने फाइंड किया, उसकी 49 आ रही है। अब जिसका एरिया जो है ना वो ज़्यादा होगा ना, हमने मैक्सिमम एरिया वाली वेरिएबल में उसे स्टोर करवाना है। अब हमने जो दूसरा स्टोर कराया उसकी, क्योंकि पहले वाले से ज़्यादा थी, इसीलिए हमने 49 को इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या देखना है कि हमने अब देखना है कि हम कौन सा पॉइंटर मूव करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंटर है उसकी हाइट हमारे पास सबसे ज़्यादा 8 है, और दूसरे पॉइंटर की 7 है। हमने पॉइंटर वो यूज मूव करना है जिसकी हाइट कम है, यानी लास्ट वाले की। जो राइट पॉइंटर है हमारा, फर्स्ट वाला लेफ्ट है और लास्ट वाला राइट है। तो हम इसको हम मूव करवा देंगे इधर नेक्स्ट पे। तो अब वो इस तरह होगी कि R = R-1, वो हमारा पीछे आ जाएगा एक। अब हमारे पास राइट हमारा ये है, और लेफ्ट हमारा यही रहेगा। अब दोबारा से हमने इसका एरिया फाइंड करना है। इनकी हम पहले हाइट देखेंगे दोनों की, उसमें से कंपेयर करेंगे मिनिमम कौन सी है। मिनिमम हमारे पास है ये वाली, इसकी हाइट 3 है बड़ी, राइट की। राइट की 3 है, और जो लेफ्ट वाला है उसकी 8 है। इसमें से मिनिमम हमारे पास 3 आ जाएगी, वो ये ऐसे बन जाएगी। उसके बाद हमने हाइट हमने देख ली, अब उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना है इसके डिस्टेंस को। और वो हम ये इस तरह करेंगे कि हम लेफ़्ट से शुरू होंगे, लेफ़्ट से हम ज़ीरो से शुरू, लेफ़्ट पॉइंटर पे हम ज़ीरो से शुरू होंगे, और उसे हमने काउंट करना है 6 पॉइंट इसके राइट वाले पॉइंटर पे जिसकी हाइट 3 है। तो ये हमारा इस तरह आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका डिस्टेंस हमारे पास 6 आ रहा है। हाइट हमारे पास 3 थी, और डिस्टेंस हमारा 6 आ रहा है। 3 × 6 तो वो हमारा 18 बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम हमारे मैक्सिमम एरिया में जो वैल्यू स्टोर है वो 49 है। 49, और अगर हम 18 को कंपेयर करें तो हमारे पास 49 ही मैक्सिमम है, तो हम उसे ही 49 को ही उसमें रहने देंगे। अगर हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू 49 से ज़्यादा आ जाती तो फिर हम 49 को रिप्लेस कर देते उससे ज़्यादा वैल्यू के साथ, लेकिन अभी नहीं आई तो हम 49 को वैसे ही रखेंगे। तो अब हम दोबारा देखेंगे कि हमारे पास पॉइंटर हमने अब दोबारा मूव करना है। अब कौन सा करेंगे, वही करेंगे जिसकी हमारे पास हाइट कम है। वो कौन सी है, वो हमारे राइट पॉइंटर की हाइट कम है, इसकी 3 है बड़ी। जो हमारा लेफ्ट वाला है उसकी 8 है, सबसे ज़्यादा उसी की है। अब हम राइट वाले को दोबारा इसमें लेके आ जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट मूव कर देंगे। तो अब हम दोबारा इसका एरिया चेक करेंगे। सबसे पहले हमने हाइट देखनी है। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों की हाइट सेम है, लेफ्ट वाले की भी और राइट वाले पॉइंटर की भी, दोनों की हाइट 8 ही है। तो अब यहाँ से हमने किस तरह हम चूज करेंगे, इसकी हम मिनिमम हाइट भी हमारे पास 8 ही आएगी क्योंकि दोनों की 8 है।
तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे करवाएंगे इसके डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस हम दोबारा मेजर करेंगे। लेफ़्ट से हम शुरू करेंगे। इसके ज़ीरो लेफ़्ट को कंसीडर करेंगे ज़ीरो इंडेक्स पे। तो हम काउंट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके इसकी हमारी जो डिस्टेंस हमारा आ गया वो 5 आ गया, और इसकी हाइट हमारे पास 8 थी। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास 40 आता है। ठीक है। अब हम दोबारा देखेंगे मैक्सिमम एरिया के जो वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करेंगे। उसमें हमारे पास 49 है, और जो हमारा अब जो न्यू हाइट हमारा न्यू एरिया आया वो 40 है। तो हमने उस वेरिएबल में 49 ही रखना था, और बड़ी वैल्यू ही रखनी थी, तो बड़ी वैल्यू 49 ही है, तो हम उसे वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ पर दोबारा देखें कि हमने अब पॉइंटर मूव करना है। अब हम मूव क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, वैसे हमारा क्राइटेरिया जो होता है वो इस बुनियाद पे हम मूव करते हैं कि जिस पॉइंटर की हाइट कम होगी तो उसे हम मूव करते हैं। अब क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, तो हम अब हमारे पास चॉइस है कि हम दोनों में से किसी की भी कर सकते हैं, किसी पॉइंटर को भी हम मूव कर सकते हैं। तो इसको हम जो राइट पॉइंटर है इसको हम दोबारा मूव कर देते हैं। इसको हम मूव करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसको हम दोबारा इसका एरिया फाइंड करेंगे। इसका एरिया इस तरह फाइंड करेंगे कि हमने हाइट देखनी है सबसे पहले, जिसकी मिनिमम हाइट होगी उस पॉइंटर को हमने कंसीडर कर लेना है। जिस तरह से इसकी हाइट है 4, जो राइट पॉइंटर है, तो हम 4 कंसीडर कर लेंगे। और उसके बाद हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो इसी तरह से करेंगे कि हम जो लेफ़्ट है वहाँ से शुरू करेंगे, उसको ज़ीरो इंडेक्स कंसीडर करके 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसका जो डिस्टेंस हमारे पास आ गया वो 4 आ गया। इसकी हमारे पास हाइट भी 4 थी और डिस्टेंस भी 4 आया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 16। अब इसको हमने देखना है मैक्सिमम एरिया की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास जो न्यू वैल्यू ये वैल्यू आई है वो 16 है, और मैक्सिमम एरिया में 49 पड़ा है, तो हम मैक्सिमम को वैसे ही रहने देंगे। दोबारा हम मूव करेंगे। अब हमारे पास जो मिनिमम जो हाइट थी वो राइट पॉइंटर की थी, इसको हमने दोबारा मूव कर देना है। अब ये राइट पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा। इसके हमने दोबारा दोनों की हाइट कंपेयर करनी है, लेफ़्ट और राइट की। जिसकी कम हाइट होगी वो कंसीडर करेंगे हम। जो राइट पॉइंटर है इसकी हाइट 5 है, लेफ़्ट की 8 है, तो हम इसकी 5 हाइट ले लेंगे। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के दरमियान। लेफ़्ट से शुरू करेंगे। 0, 1, 2 एंड 3। 3 डिस्टेंस आ गया, और 5 हमारे पास हाइट थी। और इसकी हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, सॉरी। 15 को हमने कंपेयर करना है 49 से, जो हमारी मैक्सिमम एरिया है। तो 15 कम है 49 से, तो 49 को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम जो राइट पॉइंटर है इसकी क्योंकि हाइट कम थी लेफ्ट से, तो हम राइट को दोबारा मूव करेंगे, ये इधर आ जाएगा। इसकी हमारे पास हाइट है वो दोनों की हाइट कंपेयर करेंगे। राइट की हाइट 2 है, लेफ्ट की 8 है, तो हम कम वाली यानी कि 2 को हम कंसीडर करेंगे जिसकी हाइट 2 है। तो हाइट हमारे पास 2 आ जाएगी। इसका हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो आएगा 0, 1 एंड 2। इसका डिस्टेंस भी 2 है, हाइट भी 2 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4। 4 को कंपेयर करेंगे 49 से। 49 ज़्यादा है, 49 को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद दोबारा हम राइट पॉइंटर को मूव करेंगे क्योंकि इसकी हाइट कम थी, यहाँ पर आ गया। तो इसको हमने दोबारा कंपेयर करनी है इसकी हाइट। अब जो हमारा राइट पॉइंटर है इसकी हाइट 6 है, उसकी जो लेफ्ट है उसकी 8 है। 6 हाइट को हम राइट पॉइंटर की हाइट को कंसीडर करेंगे जो कि 6 है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो आएगा 1। 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 6। उस 6 को कंपेयर करेंगे 49 से। इसकी जो 49 क्योंकि बड़ी वैल्यू है, मैक्सिमम एरिया 49 ही है, तो हम उसे 49 ही रहने देंगे। और इस तरह से हमारी ये भी उसको वैसे ही रखेंगे। अब दोबारा हमने
किस पॉइंटर पे मूव करेंगे? राइट को, क्योंकि उसकी हाइट कम है लेफ्ट से। अब इसको हम दोबारा मूव करेंगे तो ये इधर ही आ जाएगा, लेफ्ट के ऊपर ही आ जाएगा। तो अब हम इसको आई थिंक मजीद भी, मैम इसको मजीद भी आगे करेंगे, ये इटरेशन चलेगी? सर कौन सी हाइड्रेशन किधर है आपका राइट अभी? राइट अब इधर लेफ्ट के ऊपर ही आ गया है। हाँ फिर ये खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंडीशन हमारी यहाँ पे हो गई है, निकल गई कंडीशन से हम। तो मैम अब हम ये लेफ्ट जो है वो वाइल, राइट से छोटा नहीं है। हम्म, यहाँ तो पे इसको कंडीशन हम है ना कि लेफ्ट राइट से छोटा होना चाहिए, तो लेफ्ट और राइट तो बिल्कुल। इक्वल हो गए हैं, तो इस कंडीशन से निकल आएगा। तो इस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट। करके देख लेते हैं। आई थिंक लिख सकते हैं। Equal to- जी, हम्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से अब हमने जो हमारी एरे थी उसकी हमने तमाम वैल्यूज़ को ट्रेवर्स कर लिया है, चेक कर लिया है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस था वो 49 ही आया है। तो इसी को हमने बाद में रिटर्न कर देना है। तो आई थिंक हम्म, सबको समझ आ गई होगी। अगर क्वेश्चन है किसी का अभी तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है? जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनको समझ आ गई है? आप लोग काइंडली चैट में लिख दिया करें अगर आपको समझ आ जाएगी। आई थिंक सो मैम, सबको समझ आ गई है। हम्म, अभी हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। मैम इंडेक्स पे मूव हो जाएगा, हम पहले हम कंपेयर करते हैं, उसके बाद जो छोटा होगा उस आगे मूव होगा, देन इंडेक्स भी चेंज होगी कि नहीं? जी सर, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलिएगा। मैम मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमने कंपेयर किया जो छोटा है फर्स्ट वाला उसको एंड वाले के साथ, जब हाँ जी। छोटा वाला मूव हो जाएगा जिसकी लेंथ जो है 8 है, अब हाँ इंडेक्स जी का 1 होगा कि 0 होगा? सर, देखिए ना, राइट इधर, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। इसकी जो हाइट है वो छोटी है, तो लेफ्ट का इंडेक्स मूव हो जाएगा, लेफ्ट इधर आ जाएगा। अच्छा, इसका इंडेक्स अभी 0 होगा? हाँ, इधर इसका इंडेक्स 0 है ना, ये लेफ्ट को हमने 0 से स्टार्ट किया था। ओके। मैम ये चैट में दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं उन्हें समझ नहीं आई, तो आप पूछ लें जिन्हें समझ नहीं आई, जहाँ सॉरी, से नहीं आई बिल्कुल वो समझ पूछ लें। नहीं आया। मैम एंड सर, हमने बार बार पूछा था, अगर आपको बीच में समझ नहीं आ रही थी तो आप हमें उधर ही इंटरप्ट कर देते, बताएं आपको क्या किस चीज़ की समझ नहीं आई। हम कल इसको दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वैसे भी 5 मिनट है अभी, अगर पूछना है तो। मैम अगर आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं तो काइंडली आप प्लीज पूछें। आपको कहाँ से, लाइक शुरू से ही कोई कुछ समझ नहीं लगा आपको, या बीच में से कहीं समझ नहीं आई? मैम सर मुझे अदनान, नहीं आपने कर लेट दी ज्वाइन है। किया था? जी मैम सर। मुझे क्लास में नहीं, आई थिंक सो उनका नेट जब डिस्कनेक्ट हो गया है। तो सर अदनान, आप ओके काइंडली अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर, आपने लेट ज्वाइन किया था ना शायद? लेट ज्वाइन किया था, ठीक है। सर लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही दोबारा से समझाया था। आपका कोई क्वेश्चन था तो आप अनम्यूट कर लेते। आप अभी बता दें आपका क्या क्वेश्चन है। अभी 5 मिनट है हमारे पास। आपको किधर से समझ नहीं लगी? मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। मैम मेरी आज फर्स्ट क्लास है, तो अब मुझे ये हम्म। प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, तो अब मैं इसको किस तरह से प्रैक्टिस करूँ, काइंडली बता दें। सर आप इसको ऐसे ही लाइक
पेन और पेपर लेके ना इसको ऐसे ही ड्राई रन करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी तो आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लीड कोड का। यस मैम, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके, तो आपको समझ आ गया सारा? या मैम, चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से तो समझाया। आप, चलिए ठीक है, आप इसको एक तो ड्राई रन करने की कोशिश करें इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे एनोटेट कर रहे थे। ठीक है, पेन लाइक आप पेपर पे भी कर सकते हैं, और कोड इसी को देख के ना खुद से सारा लिखें, और इस कोड के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करें और देखेंगे किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है और पिछले मैम। सेशंस की रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो भी देख लें, उसमें हमने इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए प्रीवियस 3 लेक्चर्स मैम। हैं। जी, प्रीवियस 3 लेक्चर्स। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैं आई थिंक ओके, जो परसों लेक्चर हुआ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो। हाँ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। हम्म, 2 लेक्चर्स हैं आई थिंक अभी अवेलेबल। ठीक है मैम। ओके सर, आपको क्वेश्चन की समझ नहीं है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन में बेसिकली हमें वो ये कह रहे हैं कि हमने एक वो कंटेनर फाइंड करना है जिसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर। अब कंटेनर हमने कैसे बनाना है, हमें उन्होंने यहाँ पे लाइंस दी हुई हैं। ठीक है, कोई भी 2 लाइंस हमने फाइंड करनी है जिसको मिला के अगर हम एक कंटेनर बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर होना चाहिए। अब बेसिकली इसमें हमने एरिया फाइंड करना है, जिस कंटेनर का एरिया सबसे ज्यादा होगा उसी में ही सबसे ज्यादा पानी स्टोर होगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये 2 लाइंस ऐसी हैं जिसको मिला के अगर हम एक कंटेनर बनाते हैं तो उसमें मैक्सिमम पानी हमारे पास स्टोर हो रहा था। सर अब आपको क्वेश्चन की समझ आई है सर अदनान? ओके, और इसके अलावा और क्या समझ नहीं आया आपको? सेशन भी हमारा एंड होने वाला है। सर अब आप ऐसे कीजिएगा कि आप इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, उसको आप दोबारा से चेक कीजिएगा जो हमने सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आपको सोल्यूशन भी समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप स्लैक में पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, देन हमारे पास टाइम जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये आप सॉल्व करेंगे आहिस्ता आहिस्ता तभी आपको समझ आएगी। लीड कोड तो समझना काफी मुश्किल होता है शुरू में, इसको आप जितना ज्यादा खुद से करेंगे तभी जाके आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन, मीटिंग एड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑफिस